देखो, आप सुबह बताया था कि प्रत्येक भगवान में कुछ शक्ति है, और जिस भी भगवान का जो साधना करता है उसको छोटी मोटी हल्दी की गांठ वो जरूर दे देता है पंसारी बनाने के लिए। जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। अब जो भी संत जिस भी भगवान की साधना करता है उससे उसको लाभ जरूर मिलता है, उसके लेवल का, उसके सतर का। अब जैसे किसी की मित्रता तहसीलदार से है और तहसीलदार की जो दोस्ती है, तो तहसीलदार के पास जब वो जाएगा, उसका कोई छोटा मोटा रजिस्ट्री का काम होगा तो तहसीलदार अपनी कुर्सी पर बैठा कर सारा काम करवा देगा, चाय पियाओगा। लेकिन उसकी मित्रता तहसीलदार से, फिर उसका काम डीसी ऑफिस में आवेगा तो वो कुछ नहीं करा पाएगा। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं हम उस समर्थ का, पूर्ण परमात्मा तत् ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का शरणा लें, उसकी शरण में जाएं जिससे हमारे सारे काम ठीक हो। जैसे प्रधानमंत्री का कोई नुमाइंदा, कोई व्यक्ति हमने मिल जाए तो मुख्यमंत्री भी हमारे साथ और यहाँ के सब प्रशासन भी हमारे साथ और सारे काम आप हों। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कभू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणा लो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने से आपकी सदा खुशी रहेगी, कभी अकाज नहीं होंगे, यानी आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। यदि हम छोटे भगवानों के, निम्न सत्र के भगवानों की आसरा लेंगे, वो अपने सत्र का लाभ जरूर दे देंगे, लेकिन मोक्ष नहीं, और कोई कर्म दंड आ गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते। अब शेख फरीद की जो आंख थी, ये संस्कार प्रारंभ से नहीं फूटी थी, ये तो इत्फाक फूटी थी। जैसे मोरध्वज के लड़के को मोरध्वज के लड़के ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण ने कटवाया था आरे से, स्वयं ही उसको ठीक कर दिया। ये कर सकते हैं, और उन्हीं की भक्ति करने वाला संत भी छोटी मोटी ऐसी कोई क्रिया सिद्धि दिखा सकता है। शेख फरीद की आंख प्रारब्धवश नहीं फूटी थी, वो इत्फाक फूटी थी, और उसको अपनी सिद्धि से उसने ठीक कर दिया। उस सिद्धि दिखाने में उस संत को कई वर्षों की पुण्य कमाई समाप्त करनी पड़ी, ऑटोमेटिक हो जाती है। तो इस प्रकार अब शेख फरीद ने को जो अपने उसके गुरुदेव ने मार्ग विधि बताई, वह पक्की गांठ बांध ली, पक्का दृढ़ निश्चय हो गया कि हमारे गुरुजी पूर्ण है, मेरी आंख भी ठीक कर दी, तो इन्होंने जो विधि भक्ति की बताई है वह ओके है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस कारण से पूरा दृढ़ता के साथ गुरुदेव के बताई क्रिया को, यानी तप को कर रहा था। गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया, अर्थात तो मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद शेख फरीद ने वो आश्रम छोड़ दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा पाना था। गुरुदेव ने बता रखा कि तप से परमात्मा पर प्राप्ति होगी, अल्लाह के दीदार होगा। अल्लाह का दीदार माने दर्शन, साक्षात्कार। जैसे अभी आपने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा था, भगवान निराकार है और उपासना से पाप तो कटते नहीं है, और परमात्मा का साक्षात्कार भगवान मिल जाता है। निराकार भी और साक्षात्कार भी है, दोनों बात बताओ भाई कैसे हो सकती है। यही थ्योरी एक की नहीं, जिसको तत्व ज्ञान नहीं, और आज तक जिसने भी ज्ञान दिया बताया, वो सब ने यही, सब संतों ऋषियों ने मजहबों ने परमात्मा को निराकार ही बताया है। तो शेख फरीद जी ने सोचा भाई गुरुदेव ने बहुत कहा है कि तप से भगवान मिलेगा, क्यों ना इस तप करके शरीर ने खत्म कर दूं, क्या बनेगा इस मिट्टी का यदि परमात्मा नहीं मिला था। तब खड़ा होकर किया, बैठ कर किया, धोने लगा कर किया, ऊपर ने पैर करके, नीचे ने सिर पद्मासन शिरासन करके किया। आखिर में सोचा एक कुएं के अंदर एक कुआं था, उसके ऊपर वृक्ष था, वृक्ष की टहनी उसके कुएं के ऊपर के गई हुई थी, वो छाई हुई थी। तो उस ऊपर वाली टहनी में एक रस्सा बांध के
अपने दोनों पैरों के अपने रस्सा बांध के शेख फरीद ने, और वो क्या करता था कि कुएं में उल्टा लटक जाता था। 12 वर्ष तक कुएं में उल्टा लटक कर शेख फरीदी ने परमात्मा के दर्शन करने के लिए साधना की, गुरुदेव के बताए अनुसार। गुरुदेव ने तप करना बताया था तो उसने तप और कठिन करने की चेष्टा की, किसी प्रकार अल्लाह के दर्शन हो जाए। अब 12 वर्ष के दौरान अन्न भी बहुत कम आहार किया। क्यों किया कि कम खाना खाऊंगा तो कम बाथरूम जाऊंगा और कम ही पानी जो है ना फ्रेश होने जाना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय मेरा तप में जावे। इसलिए कहते हैं 12 वर्ष में शेख फरीद ने 50 शेर सवामन अन्न यानी 50 किलो गेहूं अन्न खाया। 12 वर्ष में 50 किलो अन्न। अब हिसाब लगाओ एक दिन में कितनी एवरेज पड़ी, मेरे ख्याल में तो 10 ग्राम की भी ना पड़े, 50 ग्राम भी नहीं पड़े पूरे दिन में। 12 वर्ष के दिन लगा हिसाब करके देखें तो कहने का भाव यह है कि वो शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया कि सारा शरीर की हार्डी पंसली न्यारी दिखे। अब वो शेख फरीद जी एक बार बाहर आ जाते थे, कुछ देर बाहर लेटते थे, फिर कुएं में जाकर उल्टे लटक जाते थे। अंत में उनकी ऐसी स्थिति होगी कि जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो, मुर्दे बाहर लेटे हुए को मुर्दा जान करके कौवे आगे उसकी आंख निकालने के लिए, उन्होंने देखा कि इस मुर्दे में और तो मांस की तो है नहीं क्योंकि हड्डी पसली खाल चिपकी हुई है। आंखें निकालने के लिए कौवे माथे पर आकर बैठ गए। तब शेख फरीद ने कहा, भाई कौव्यो, मेरी एक अर्ज है तुम्हारे से, मेरे शरीर में कहीं मांस तुम्हें नजर आए इसको खा लो भाई, मेरी आंखें मत फोड़ो, मेरी इन आंखों को मत खाओ, मुझे भगवान के दर्शन करने की इच्छा है, मैं परमात्मा के दर्शन करना चाहता हूं, मेरे दर्शन होने के बाद बेशक इनको खा लेना तुम। अब शेख फरीद ने सोचा कि यहां तो ये कौवे भाई तेरी आंख निकाल लेंगे, अब तू ऐसे कर इस कुएं में लटक जा, नीचे नहीं आ पाओगे। रोता हुआ कि अब तो शरीर का भी अंत होने जा रहा है और अल्लाह का दीदार हुआ नहीं, दर्शन नहीं हुए। हे भगवान, यह क्या बना इस माटी का, मुझ नीच में कोई त्रुटि रही होगी प्रभु। गुरुदेव ने तो मार्ग सही बताया। अब परमात्मा तो कहते हैं, तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र शवानम। तप से राज्य होता है, राज से फिर राजा का अभिमान इतना हो जाता है कि वो इतने पाप इकट्ठे कर ले जाता है, तीसरे जन्म में कुत्ता गधा सुअर की जूनी को प्राप्त होता है। अब परमात्मा ने, क्योंकि हम उस परमात्मा कबीर जी की आत्मा है, अल्लाहु अकबर की आत्मा है, अल्लाह कबीर की आत्मा है, उसी को दया आती है, रहम आता है। उस परमात्मा की ये भी चिंता रहती है कि कहीं इन आत्माओं का भगवान से विश्वास ना उठ जाए, और जिस समय भक्ति समय आएगा, भक्ति काल आएगा, कहीं वहां उस समय तक भगवान का नाम और निशान समाप्त ये काल ना करवा दे। इसलिए वो परमात्मा स्वयं अपनी कृपा भी बख्श करके उन पुण्य आत्माओं को उभार जाते हैं, आते हैं, फिर चले जाते हैं। पूर्ण परमात्मा यानी अल्लाहु अकबर, वो भगवान कबीर सतलोक से चलकर आए और कुएं के ऊपर प्रकट हो गए एक मनुष्य शरीर में। अब शेख फरीद कुएं में उल्टा लटका हुआ था। परमात्मा ने वो रस्सी पकड़ी और उसको ऊपर को, जैसे कुएं से बाल्टी खींचते हैं पानी की, रस्सी पकड़कर, तो ऐसे खींचने लगे उसको ऊपर को। शेख फरीद ने सोचा कि कोई ये गडरिया है, गवाला है,
जंगल में बच्चे जो पाली जाते थे, गडरिये होते थे, वो क्या करते थे, शेख फरीद के उस रस्से को पकड़ कर ऐसे हिला देते थे। वो कभी कुएं की दूसरी तरफ जाके लगता था, कभी दूसरी तरफ जाके लगता था, ऐसे सिर के हाथ लगा लेता था। वो बच्चे उनको ऐसे छेड़छाड़ करते रहते थे। तो शेख फरीद जी ने सोचा ये कोई गवाला आ गया, तुझे परेशान करना चाहता है। उसको कहने लगा, जब वो इतने में वो ऐसे करते करते परमात्मा ने उसको बाहर निकाल लिया, उल्टा लटके हुए को। शेख फरीद मंद मंद स्वर में कहता है कि भाई तू मुझे मत छेड़, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। परमात्मा ने कहा, आप क्या काम कर रहे हो महात्मा जी? कहने लगे, भाई मैं अल्लाह के दर्शन के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई मैं वो अल्लाहु अकबर हूं, मैं परमात्मा हूं। शेख फरीद कहने लगा, भाई मजाक ना करे, अल्लाह तो निराकार है, अल्लाह तेरे जैसा थोड़ा ही है। परमात्मा ने पूछा, फिर अल्लाह कैसा होता है? कि वो तो बेचून होता है। बेचून माने निराकार, फॉर्मलेस। प्रभु ने कहा, क्या अल्लाह निराकार है? हाँ जी। तब परमात्मा ने कहा, रे बोली आत्मा, अब वो चीज निराकार है जिसको तू निराकार कह रहा है और उसके देखने की प्रयत्न कर रहा है, उसके दीदार के लिए तू पां पीट रहा है, प्रयत्न कर रहा है, शरीर गाल दिया। नादान, अपनी छुरी से देख ले तू कह के रहा और कर क्या रहा। एक तरफ तो भगवान को कहते निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, और फिर कहता मैं उसके दर्शन के लिए प्रयत्न कर रहा हूं। तो परमात्मा कहते, एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। सबका भूल लगी हुई है ये। अब देखो शेख फरीद जी की एकदम वो सारे जो अंदर के गलत ज्ञान से जो माइंड के सक्रिय गलत फटोरे थे, वह सारी त्रुटि दूर होगी। एक सेकंड के अंदर समझ में आ गया रहा सचमुच। एक तरफ तो मैं उसको निराकार कह रहा हूं, और फिर उसके दीदार के लिए यहां देखो शरीर को खत्म करने जा रहा हूं। उस शेख फरीद ने सोचा ये भगवान तो नहीं है, नहीं हो सकता, क्यों? लेकिन भगवान का बाखबर जरूर है। ये परमात्मा के बारे में जानने वाला तत्वदर्शी अवश्य है। न्यू के न्यू उल्टा लटके लटके पैर पकड़ दिए परमेश्वर के। कहने लगे, हे महात्मा, मुझे परमात्मा अल्लाह के पाने की विधि बता दे। तब भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, ऐसे अन्न ना खाने से, शरीर को सुखा देने से भगवान नहीं मिलता। आप कुछ आहार कीजिए, ज्यादा भी मत खाओ, इतना मत खाओ कि अंगड़ाई टूटने जमाइया और भक्ति भी ना होए, और इतना भी मत खाओ कि ये तुम्हारे शरीर कंडम हो जा, खत्म हो जा, मुड़ जा, ये कमल भी सीधे ना रहे, ये कमर न्यू होगी तेरी, जो क्या पड़ा सारा काम बिगड़ गया। तो इस शरीर तरीके सतुरता है भाई, इसको अपना अच्छी तरह कपड़ा तो तन ढक कर रख, और अल्प आहार कर, थोड़ा खाना खा ले, ज्यादा मत खा, पर खा जब से। व्रत रखने से बात नहीं बनेगी। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 6 के मंत्र 16 में कहा कि अर्जुन, ये योग यानी परमात्मा की प्राप्ति की साधना सिद्धि न तो अधिक खाने से, और न बिल्कुल न खाने वाले की, ना गणे सोने वाले की, ना गणे जागने वाले की सिद्ध होती है। अर्थात ना तो गणा खाने वाला भक्ति कर सकता, ना कति ना खाओ जो व्रत रखता है वो भी, उसकी भक्ति भी व्यर्थ है। और जो लोग दिखावा सारी रात जागे, वो भी ढोंग कर रहा है, ना गणे जागने वाले की, और ना तड़ सुबह सांझ पड़कर सोए, तड़के 8 बजे उठे, उसकी भी भक्ति नहीं सिद्ध हो सकती। यानी हिसाब का खाना खावे, अपनी नींद भी ले और भक्ति भी करे, तब ये भक्ति सफल होती है। आहार करे, बिल्कुल खाना नहीं छोड़े। तो शेख फरीद जी ने उस परमेश्वर का संग किया, उनको गुरु धारण किया और नाम जपया, तब यथार्थ भक्ति करके अपने मोक्ष की साधना बनाई। तो